हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और रोटेशन ऑफ एक्सिस। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम रोटेशन ऑफ एक्सिस को रोटेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ओके, सपोज कि ये कोई हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। ओके, एंड दिस इज आर ओरिजिन। दिस इज हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। एंड सपोज दिस इज आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, एंड सपोज देयर इज एनी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। ओके, नाउ इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे यदि कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे स्मॉल डिस्टेंस इन्होंने मूव किया है, एंड वाई एक्सिस पे ये स्मॉल वाई डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। सो नाउ इफ आई से कि लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट पी एक्स वाई क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर ये एक्स का वाई होगा, ठीक है। अब जरा सा सपोज करो कि मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अपने ओरिजिन को ही शिफ्ट करता हूं। ओके, सपोज आई हैव शिफ्टेड माई ओरिजिन at which point, suppose this is our point o dash। ओके, मैंने इस ओरिजिन को o डैश पे शिफ्ट कर दिया है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारा h कामा k है। इसका मतलब ये हो गया कि ये x एक्सिस पे h डिस्टेंस और y एक्सिस पे y डिस्टेंस k डिस्टेंस हमने इसको शिफ्ट कर दिया है, इस ओरिजिन को, ठीक है। सो नाउ इफ आई से कि इसका जो एक्सिस है वो x डैश और ये हमारा y डैश है, ठीक है। तो हम ये कह पाएंगे कि x की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो ये जो x की जो वैल्यू है, सपोज कर लीजिए कि ये जो P पॉइंट इंडिकेट कर रहा है वो x डैश कामा y डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस कि इन्होंने x एक्सिस पे x डैश मूव किया और y एक्सिस पे y डैश मूव किया, ठीक है ना। सो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो x की जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितना लिखा जाएगा, तो ये होगा हमारा x डैश प्लस h वैल्यू। मींस आई विल राइट x डैश प्लस h, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं y की वैल्यू बात करूं कि y कितना होगा, ओके, तो दिस वैल्यू इज यू हैव k and this complete value is what y dash। so I can write कि y equals to y dash plus k के बराबर होगा, ठीक है। तो यदि मैं आपसे बात करूं कि x डैश और y डैश क्या होगा, तो यहां से आप बता पाओगे कि x डैश की जो वैल्यू होगा वो होगा x माइनस एच, और ये y डैश की जो वैल्यू होगा ये होगा हमारा y माइनस के। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से जब भी आप अपने ओरिजिन को शिफ्ट करते हो, ओके, तो इस ओरिजिन को शिफ्ट करने के बाद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का तो लोकेशन बदलना नहीं, ठीक है। हम इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे कोई एक पी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक्स एक्सिस पे स्मॉल एक्स डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे स्मॉल वाई डिस्टेंस है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि इसका जो लोकेशन है पी पॉइंट का, ये लोकेशन ये फिक्स है, ये लोकेशन नहीं बदला है। सिर्फ और सिर्फ बदलेगा क्या, तो इसका कोऑर्डिनेट बदला है, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम ये कह पाएंगे कि इसकी जो कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगा एक्स डैश और वाई डैश, और ये कितना होगा, ये कुछ इस प्रकार से एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू निकल पाएगी। अंडरस्टूड। चलिए, हम अब आपको बताते हैं कि रोटेशन ऑफ एक्सिस कैसे करते हैं। रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है, तो for the rotation of axis, see everyone, this is the very important rotation of axis। okay, so now suppose
कि दिस इज आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि एक्स एक्सिस पे स्मॉल एक्स डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे स्मॉल वाई डिस्टेंस ये मूव किया है, ठीक है ना। सो यहां पे आपका 0,0 है, ठीक है। यदि मैं कहूं कि इस पी पॉइंट का पोलर फॉर्म, अभी आप ये कहोगे कि सर ये पोलर फॉर्म क्या है, चलो मैं थोड़ा सा और इसको डिप में लेके बताता हूं। यहां से मैंने इसको ज्वाइन किया है एक्स एक्सिस, और ये मैंने ओरिजिन को ज्वाइन करते हैं, जिसका डिस्टेंस अपन ने एक्स डिस्टेंस और ये आपका वाई डिस्टेंस रखा गया है, ठीक है। सपोज कर लो ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल अल्फा है, ठीक है। तो यदि मैं इसका पोलर कोऑर्डिनेट की बात करूं कि x को क्या लिखा जा सकता है, तो आप कहोगे इस ट्रायंगल को देखकर कि यदि ये ट्रायंगल OPL आप देखते हो तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस OPL ट्रायंगल में यदि मैं यहाँ पे cos अल्फा लेता हूं, cos अल्फा, तो दिस इज द बेस, एंड सपोज करो ये जो OP जो डिस्टेंस है वो r है, तो नाउ cos अल्फा इक्वल्स टू x बाई आर होगा, और इस तरीके से x इक्वल्स टू r cos अल्फा हम लिख पाएंगे, ठीक है। अब देखो सपोज कर लो कि ये आपका साइन अल्फा भी आप निकाल सकते हो, कैसे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के थ्रू। सो आई विल राइट y बाई आर, और यहां से y की जो वैल्यू हो गया r साइन अल्फा हो गया। सो नाउ हम ये कह पाते हैं कि ये जो p का जो कोऑर्डिनेट है, इस p का जो कोऑर्डिनेट है इसको हम लिख पाएंगे r cos अल्फा कॉमा r साइन अल्फा, ठीक है, r cos अल्फा कॉमा r साइन अल्फा। अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहां से एक्सिस को रोटेट करता हूं, एक्सिस को ही रोटेट करता हूं, ठीक है। क्यों सर एक्सिस को, क्योंकि ये टॉपिक है हमारा पढ़ने का, रोटेशन ऑफ एक्सिस। सपोज कर लो कि मैंने इस एक्सिस को रोटेट कर दिया कुछ ऐसा, ओके। अब मैं ये कहता हूं कि ये जो न्यू एक्सिस बन रहा है वो हमारा एक्स डैश है, और ये आपका वाई डैश है, ठीक है। जैसा इसको ध्यान से आप देखें, यदि मैं आपसे पूछूं कि इस P का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, P का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए ऑन न्यू एक्सिस पे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, तो आप ये कहोगे कि सर P से ये डिस्टेंस चला है, ठीक है, ये हम एक्स एक्सिस चलेंगे। सपोज कर लेते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा ओ पी और इसका नाम L, सपोज कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस पे स्मॉल x डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस पे इसने y डैश चला है, ओके। सो आप देख पा रहे होगे ये जो P का जो कोऑर्डिनेट है, P का जो कोऑर्डिनेट है, ये P का कोऑर्डिनेट ये x डैश कॉमा हम y डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि x डैश और y डैश की वैल्यू क्या आएगी, x डैश और y डैश की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि सर इसको रोटेशन करने की क्या जरूरत पड़ी। सपोज कर लो कि ये P जो पॉइंट है ये हमारा होम है, और मैं यहाँ पे से इस होम पे पहुंचने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक्स एक्सिस पे जाता हूं, मैं वाई एक्सिस पे जाता हूं, ठीक है। एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं, फिर वाई डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं, तो मैं पी पे पहुंच जाता हूं। लेकिन किसी ने सब कहा कि आप इस रास्ते ना जाकर आप ऐसे जाओ, ये डायरेक्ट जाएंगे आप यहां तक, और यहां से आप एक शॉर्टकट पकड़ लेंगे जिसको हम पी एल कह पाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक्स डैश एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस चला है वो कितना चला है एक्स डैश, और वाई एक्सिस पे कितना चला है ये वाई डैश चला है, क्लियर। तो यदि मैं आपसे पूछना चाहूं कि एक्स डैश और वाई डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स डैश एंड वाई डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमको पता करके बताओ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूं।
राइट। तो ये क्या होना चाहिए? तो इसके लिए मैं ये एक काम करता हूं कि मैंने इसको सपोज कर लिया कि ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा बच्चे? तो ये एंगल आपका बनेगा अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा, दिस वैल्यू विल बी अल्फा माइनस थीटा, फाइन। सो नाउ आप देख पा रहे होगे ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल में? ट्रायंगल ओपी, ये हम एल डैश कह लेते हैं इसको, ओपी एल डैश में। अब देख पा रहे होगे यदि मैं यहां से cos अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू की बात करूं कि cos अल्फा माइनस थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, मींस x डैश बाई r के बराबर आएगा, ठीक है। यानी कि x डैश की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी r इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा, फाइन। और x डैश को हम लिख सकते हैं r इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा को हम लिख पाएंगे व्हाट? कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा, साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। देयरफॉर यहां से x डैश की वैल्यू क्या बनेगी बच्चे? ये होगा r इंटू कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस r इंटू साइन अल्फा साइन थीटा। और तब जाकर हम ये लिख पाएंगे कि x डैश की वैल्यू r cos अल्फा आएगी। व्हाट इज द r cos अल्फा? यहाँ पे आपने फाइंड किया है r cos अल्फा, जो कि कुछ इस तरीके से वैल्यू है x इंटू कॉस थीटा और r साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाला है y, जो कि हम कह पाएंगे y इंटू साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये जो x डैश की जो वैल्यू आएगा x और y के फॉर्म में, वो कितना आएगा? ये आएगा हमारा x cos थीटा प्लस y sin थीटा, ठीक है। अब यदि अपने को निकालना हो कि y डैश कितना चले, y डैश कितना होगा ये वैल्यू, ठीक है। तो y डैश निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे कि यहां पे हम वैल्यू इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं? इन ट्रायंगल हम लेके चलते हैं OPL डैश, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल OPL डैश की। अब फिर से मैं करूंगा क्या? अगेन इन सेम ट्रायंगल OP, ट्रायंगल OPL डैश में हम बात करना चाहते हैं। और यहां पे मैं यदि साइन लूंगा तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, y डैश क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा? हाइपोटेनस। यानी कि साइन अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा दैट इज अ y बाई r निकलेगा। और हम कह पाएंगे कि y की जो वैल्यू होगा वो होगा r इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट, अब इसको आप चाहे तो साइन a माइनस बी पे तोड़ लो। कैसे करेंगे? सो वी कैन राइट r इंटू साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा, ठीक है ना। ओके, देयरफॉर y कितना हो गया? r इंटू साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस r कॉस अल्फा साइन थीटा। ओके, सो फाइनली हम y की जो वैल्यू कह पा रहे हैं कितना? ओके, यहां पे क्या बच्चे? यहां पे y डैश है, यहां पे अपन y डैश ही लेके चले। तो हम y डैश की जो वैल्यू कह पा रहे हैं y इंटू व्हाट इज साइन आर साइन अल्फा, आपके पास आर साइन अल्फा कितना है? y के बराबर है, तो y इंटू कॉस थीटा माइनस आर कॉस अल्फा, जो कि x इंटू साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू आएगा, x डैश की जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा? x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा के बराबर आएगा, y साइन थीटा के बराबर आएगा। और y डैश की वैल्यू कितना निकलेगी? ये होगा y cos थीटा माइनस x sin थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। तो ये है आपका x डैश और y डैश की वैल्यू। ओके, अब यदि आप ये कहोगे कि सर क्या हम पता कर सकते हैं x और y को भी, ठीक है। तो आइए देखिए क्या करता हूं मैं, आप इसे चाहे तो नोट कर ले अपने नोटबुक पे।
ओके, अब देखते हैं हम कि x और y की वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यदि मैं इक्वेशन 1 में cos से मल्टीप्लाई कर दूं, cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आएगा इक्वेशन 1 की वैल्यू? ये आएगा x डैश इनटू cos थीटा, ओके, इज इक्वल टू x इनटू cos स्क्वायर थीटा, और ये आपका आएगा y इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप इसको इक्वेशन 3 कह लो। ठीक है, और इक्वेशन 2 में हम साइन थीटा से यदि मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा? तो ये होगा y डैश इंटू साइन थीटा, ओके, y इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, y इंटू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस x इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको इक्वेशन 2 कह लें। ठीक है, और यदि मैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को घटा देता हूं, इक्वेशन 3 में से क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 4 को घटा देता हूं, तो कितना आएगा? ये हो जाएगा x इंटू कॉस थीटा माइनस वाई डैश इंटू साइन थीटा इक्वल टू, अब देख सकते हो इसको घटाने में क्या होगा, ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी तरीके से टर्म कैंसिल हो जाएगा, और x cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस माइनस प्लस x sin स्क्वायर थीटा, x को हम कॉमन ले सकते हैं, जो कि वैल्यू कितना बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो इस तरीके से अपने जो वैल्यू निकाला x का, ये हो जाएगा x cos थीटा माइनस x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा। अंडरस्टूड? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके से यदि आपको y की वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, तो इक्वेशन 1 में हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय व्हाट डज sin थीटा, इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय sin थीटा, ओके, नाउ हियर x डैश sin थीटा, दिस इज योर x डैश sin थीटा, ओके, इक्वल्स टू x sin थीटा cos थीटा, x sin थीटा cos थीटा प्लस y sin स्क्वायर थीटा, ओके, से दिस इज इक्वेशन नंबर, हम इसका नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 5। और इसी तरीके से इक्वेशन 2 में हम cos थीटा से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, cos थीटा से, तो ये कितना हो जाएगा, तो y इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, सॉरी, y डैश इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू y इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, y इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस x इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। आप इसको इक्वेशन 6 कह लो। ठीक है बच्चों, अब आप देख पा रहे होगे कि यदि मैं इक्वेशन 6 और 5 को डायरेक्टली ऐड कर दूं, इक्वेशन 5 और 6 को ऐड कर दूं, तो ये कितना आएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा x sin थीटा cos थीटा प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से y कॉमन हो जाएगा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा, ओके। इसी तरीके से लेफ्ट की जो वैल्यू आएगी, ये कितना आएगा, x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा के बराबर आएगा, और हम दे पाएंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सो y इक्वल टू बन गया x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos थीटा। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x इन द टर्म ऑफ x डैश y डैश, एंड दिस इज द टर्म y इन द टर्म ऑफ x डैश एंड y डैश। अंडरस्टूड? सो इस तरीके से बच्चे हम ये बता सकते हैं कि यदि आप एक्सिस को रोटेट कर देते हो, तो रोटेट करने के बाद जो न्यू कोऑर्डिनेट बनने वाली है वो कितना बनने वाला है, तो यस, तो न्यू जो कोऑर्डिनेट आने वाली है x डैश y डैश, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, एंड y डैश इक्वल्स टू y cos थीटा माइनस x sin थीटा होगा। ठीक है, और यदि मैं x और y के टर्म में बात करना चाहूँ कि x और y के टर्म में क्या होगा, तो ये कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। ठीक है, मैं चाहूंगा इन सभी को एक जगह समराइज कर लें। ठीक है, आप इतना चाहे तो नोट कर लें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बच्चे
ये एक्स एंड वाई और एक्स डैश वाई को मैं कुछ इस तरीके से लिख दिया हूं, और इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप इसको बहुत ध्यान से देखें। सपोज आपको निकालना है x की वैल्यू, तो आप देख पा रहे हो कि x की वैल्यू निकाला गया है x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा। ओके, तो हम इस x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं व्हाट x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा। ठीक है, और इसी तरीके से यदि मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, ये हॉरिजॉन्टली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा बनना चाहिए। यस, x डैश sin थीटा, ये क्या आ रहा है, x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा लिख पाएंगे। ठीक है बच्चे, और यदि मैं आपसे पूछूं कि x डैश की वैल्यू क्या होगा, x डैश की वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? यस, आप इसको वर्टिकली आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जो कि आप कहोगे x cos थीटा प्लस y sin थीटा के बराबर, और y डैश की जो वैल्यू निकल कर आएगा ये कितना होगा, माइनस एक्स साइन थीटा एंड प्लस y cos थीटा के बराबर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे है y cos थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ठीक है, y cos थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो बच्चे, ये आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। ठीक है, आप चाहे तो आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट बात की तरफ। ओके, देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात। कुछ ऐसा है कि टू पॉइंट टू विच द ओरिजिन हैज टू बी शिफ्टेड टू एलिमिनेट फर्स्ट डिग्री टर्म्स एक्स वाई टर्म्स s इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। यदि आप चाहते हो क्या, फर्स्ट डिग्री टर्म्स को एलिमिनेट करना, ठीक है, फर्स्ट डिग्री टर्म्स को, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो फाइंड बाय यूजिंग द पार्शियल डिफरेंशिएट, by using the partial differentiation you can find the point also, understand। जैसे कि मान लीजिए ये आपको दिया गया है कि यदि आप रिमूव करना चाहते हो फर्स्ट डिग्री टर्म्स को फ्रॉम द इक्वेशन, आप देखो ये आपका एक इक्वेशन है और आप चाहते हो कि ओरिजिन इज शिफ्टेड, तो ओरिजिन को शिफ्ट करा दिया जाए, तो ये किस पॉइंट पे ये शिफ्ट कर जाता है, तो वो पॉइंट आपको बता रहा है कि एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर एंड जी एफ माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर आता है। बट कैसे आता है, आइए इसका हम प्रूफ करते हैं। तो इसको करने के लिए बच्चे हमको क्या करना होगा कि हमने इसको एस रख लिया, विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ओके, एंड विच इज इक्वल टू 0 गिवन। हमको क्या करना होगा कि इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू s x इसका डिफरेंशिएट करना चाहेंगे, जो कि रो x अपॉन रो x होगा, जो कि 2ax आना चाहिए। अब देखो यहां पे क्या होगा कि h 2 एंड y ये क्या काम करेगा, ये कांस्टेंट का काम करेगा। सो हम इसको लिखेंगे 2hy इंटू एक्स का डिको 1 हो जाएगा। यहाँ पे बी वाई स्क्वायर का जो डिको होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिको 2g निकलेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, 0 बनेगा। तो इस तरीके से जब हम रो s बाई रो x करते हैं इक्वल टू 0, तो अपने को क्या मिल जाएगा, अब देखो ax प्लस hy प्लस z इक्वल टू 0 मिलेगा, जो कि हम पहला इक्वेशन का कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही जब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये वैल्यू क्या बनेगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये क्या आएगा, ठीक है, 0 करने पे ये क्या देगा, 2hx देगा। ओके, प्लस बी वाई स्क्वायर का डी को बन जाएगा 2by और 2gx का डी को 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, एंड 2fy का जो डी को होगा प्लस 2f आएगा और c का डी को 0 बन जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, hx प्लस by प्लस f इक्वल टू 0 मिलेगा। अब देखो बच्चे,
अब ये कह रहा है कि जैसे हम इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यही हमारा क्या होगा, शिफ्टेड पॉइंट होगा। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो पहला जो लाइन है एच एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, एच एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इक्वल टू 0, और दूसरा जो लाइन है एच एक्स प्लस बी वाई, एच एक्स प्लस बी वाई, ओके, प्लस एफ इक्वल टू 0, और इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये कितना बनेगा, तो x अपॉन बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम मेथड से हम इसको x और y निकालने का प्रयास करते हैं। बी एफ जो कि y अपॉन में नाउ z, और यहाँ पे a, और ये f ये h, और उसी तरीके से हम कॉन्स्टेंट टर्म को लिखेंगे a h एंड h b। और इस तरीके से बच्चे आप देख पा रहे होंगे कि ये फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट कराते हो तो आपकी वैल्यू x की वैल्यू मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा, यस, एच एफ माइनस बी जी अपॉन, आप यहाँ पे देखो ए बी माइनस एच स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि जो पहला जो पॉइंट निकल कर आएगा एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर होगा। ये क्या है बच्चे, तो ये आपका एच के का वैल्यू है जो शिफ्टेड पॉइंट है। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं y निकालना चाहूं तो y कितना आएगा, तो आप देख पा रहे होगे कि ये बनेगा जीएस माइनस ए एफ, ओके, होल अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट है शिफ्टेड पॉइंट हमारा x और y, जिसको हम x1 और y' से y1 से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कितना ये इजी सा है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन है और आप चाहते हो कि ओरिजिन को शिफ्ट करके नया पॉइंट हमारा क्या आना चाहिए, तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, इक्वेट करें 0 के बराबर, और हमारा पॉइंट इस तरीके से फाइंड होगा। चलो देखते हैं अगला पॉइंट। यदि आप चाहते हो रिमूव करना, किसको रिमूव करना चाहते हो, फर्स्ट डिग्री टर्म्स को फ्रॉम द इक्वेशन 2hxy, ओके, प्लस 2gx plus 2fy plus c equals to 0, the origin is shifted to the point minus f by h and minus g by h. Okay, तो this point पे क्या होगा, ओरिजिन हमारी शिफ्ट होगी। ओके, हाउ सर, तो आइए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। तो हम फिर से क्या कर रहे हैं, इसको हम s मान लेते हैं कि जो कि 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर है, और यहाँ पे हम रो s बाई रो x निकालेंगे और इक्वेट करेंगे 0 के बराबर। तो जैसे इक्वेट करते हो तो आप देख पाओगे कि ये 2hy प्लस 2g ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट बन जाएगा इक्वल टू 0, और यहाँ से हम पॉइंट y की जो कोऑर्डिनेट पा रहे हैं व्हाट माइनस जी अपॉन h पा रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे हो ये आ चुका है हमारा। सिमिलरली यदि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दें और 0 के बराबर इक्वेट कर दें तो ये कितना आएगा, देखो, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2hx प्लस ये वैल्यू कितना आएगी, 0 आएगी, ये वैल्यू कितना आएगा 2fy का डी को 2f बनेगा इज इक्वल टू 0, और इस तरीके से x की जो वैल्यू आएगा माइनस एफ अपॉन एच आएगा। ठीक है बच्चे, तो हम ये कह पाएंगे यदि आपका इक्वेशन कुछ ऐसा हो तो न्यू जो शिफ्टेड पॉइंट होगा वो बनेगा माइनस एफ बाई एच एंड माइनस जी बाई एच। चलते हैं हम एक अगले स्टार की तरफ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार है। कुछ ऐसा है, टू रिमूव द फर्स्ट डिग्री टर्म्स फ्रॉम द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस fy प्लस c इक्वल्स टू 0, the origin is shifted to the point and this point the origin is shifted। ये कैसे होता है बच्चे, तो इसको भी प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे s इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और इस तरीके से रो s बाई रो x की जो वैल्यू है यदि आप 0 के बराबर रखोगे तो ये आएगा कितना 2ax प्लस ये वैल्यू कांस्टेंट बनेगी और ये बनेगा 2g इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आएगा माइनस जी बाई ए, और सिमिलरली यदि रो s बाई रो y इक्वल टू 0 हम रखें तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगा 0। नाउ by स्क्वायर का d को 2by, इसका जो d को होगा ये 0 होगा प्लस 2f
इक्वल टू 0 और ये y की वैल्यू देगा -f/b। तो जो न्यू शिफ्टेड पॉइंट है कुछ इस प्रकार से है हमारा। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, यदि आप समझ लो कि टू रिमूव करना है एक्स वाई टर्म को ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो एंगल ऑफ रोटेशन यदि आपको पता करना है कि एंगल कितना रोटेट करना है, तो आपको पता करना होगा tan 2 थीटा की वैल्यू, जो कि बराबर आएगा 2h/a माइनस बी। और कब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम, जब a इज नॉट इक्वल टू b आएगा, ठीक है। और जब a इक्वल टू b होगा तो उस कंडीशन में हम थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/4 को यूज करेंगे। तो आई होप कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, जो कि आपने पढ़ा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओके। इसके बाद रोटेशन ऑफ एक्सिस को कैसे हम रोटेट करें, आप देख पा रहे हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में हमने क्या देखा था कि x इक्वल्स टू x डैश प्लस h एंड y इक्वल्स टू y डैश प्लस के आएगा। न्यू शिफ्टेड जो पॉइंट है वो हमारा x डैश एंड y डैश है, जो कि x माइनस h एंड y माइनस के आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, रोटेशन ऑफ एक्सिस को कैसे रोटेट करते हैं। यदि हम रोटेट करते हैं तो जो न्यू कोऑर्डिनेट बन के आता है x डैश और y डैश की वैल्यू क्या निकल कर आती है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा एंड y डैश निकल कर आएगा y cos थीटा प्लस x माइनस x sin थीटा। और इसी तरीके से हमने ये भी जाना, यदि हमको x और y में इक्वेशन बनानी है कि x की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो ये आप बताओगे x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा एंड y इक्वल टू x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। और इस चीज को मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताया कि आप इस ट्रिक को यूज कर लें और यहाँ से आप वैल्यू को निकाल सकते हो। आपको करना क्या है, यहाँ पे पहले x लिखना है फिर y लिखना है। ये हमारा x डैश एंड y डैश है, जो कि न्यू कोऑर्डिनेट जो आने वाली है वहां पे। नाउ यहाँ पे cos का डिको माइनस साइन एंड साइन का डिको cos आपको लिख देना है। यदि आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको लिखना होगा x डैश cos थीटा, ओके, माइनस वाई डैश साइन थीटा। और यदि आप y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको लिखना होगा x डैश साइन थीटा एंड y डैश cos थीटा। सिमिलरली यदि आप x चाहते हो तो आप इसको रो वाइज कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जो कि x डैश cos थीटा एंड y डैश माइनस y डैश साइन थीटा की वैल्यू आएगी। और इसी तरीके से y की जो वैल्यू है वो है x डैश साइन थीटा एंड प्लस y डैश cos थीटा के बराबर आएगा। तो आशा करते हैं आपको बच्चे ये सारे पॉइंट क्लियर हुए हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया यदि कोई भी एक 2 डिग्री का एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा, तो यहां से हम पॉइंट को पता कर सकते हैं रो एस अपॉन रो एक्स, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट करके हम इसको पॉइंट को न्यू शिफ्टेड पॉइंट को पता कर सकते हैं। और एक बार जब आपका पॉइंट शिफ्टेड पॉइंट पता चल जाता है तो उस कंडीशन में आप रोटेशन इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको बताया कि टू रिमूव द फर्स्ट डिग्री टर्म्स फ्रॉम द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है, तो ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द न्यू पॉइंट टू द पॉइंट x1 y1 और इसकी कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार से निकलेगा, जो कि आपको डिराइव कराया गया। इसी तरीके से आपको यदि आपका इक्वेशन 2hxy प्लस 2gxy प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म का है, तो ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे इस पॉइंट माइनस f/h माइनस g/h और इसकी कोऑर्डिनेट हमारी x की वैल्यू माइनस f/h एंड y की वैल्यू माइनस g/h होगा। और लास्टली मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यदि इक्वेशन आप ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म का है, तो रिमूव फर्स्ट डिग्री टर्म्स को रिमूव करने के लिए द ओरिजिन इज शिफ्टेड, ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा कहाँ, इस पॉइंट पे माइनस g/a माइनस f/b पे। आई होप कि आपको ये सारे बातें समझ में आ गया है। और लास्टली आपको बताया कि टू रिमूव xy टर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, तो उस केस में जो हमारा रोटेशन होगा उस रोटेशन का जो वैल्यू आएगा tan एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू जो आएगी tan 2 थीटा इक्वल टू 2h अपॉन a माइनस b इफ a इज नॉट इक्वल टू b हो, और थीटा की वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई/4 होगा जब a इक्वल टू b हो। तो बच्चे आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।